अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मीडियन स्टैट का एक टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। चूँकि मैं खुद देखने लगी थी तो मैंने कहा चलो ये शेयरिंग मैं आप लोगों के साथ भी कर लूँ। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ गिवन है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 150 से 154, 155 से 159, 160 से 164, 155 टू 169, 170 to 174, 175 to 179, 180 to 184 एंड 185 to 189। ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इसको इस फॉर्म में अरेंज करके राइट कर दिया। अब हमने इसका सम कर लेना है, जो हमारे पास समीशन एफ होगा। समीशन का अब हमारे पास जो समीशन का मतलब होता है वो सम अप करना होता है। ठीक है, प्लस करना। तो हमने 5, 2, 6, 8, 9, 11 और 6 और 3 इन सारों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, इनका सम अप करके 50। ठीक है, तो समीशन एफ हमारे पास क्या निकला है, 50 निकला है। अब हमने इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है। पहले हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे जिसको हम डिनोट करते हैं C.B से, और फिर हम क्या बनाएंगे, CF बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले इसकी क्लास बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बाउंड्री कैसे बनाई जाती है ये देखेंगे। हम यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है, तो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, 150। इस 150 में हम इसमें से हम 0.5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 149.5। ठीक है, और फिर यही डिफरेंस का साइन, और ये हमारे पास 154 में जब हम 0.5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 154.5। जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे ये अमाउंट आपको नज़र आ रही है 150, इसमें से हमने 0.5 माइनस करते जाना है जितनी भी हमारे पास गिवन है, और जो इधर राइट हैंड साइड पे हैं इनमें हमने 0.5 को प्लस करते जाना है। ठीक है, इधर वाली लेफ़्ट हैंड साइड वाली में से अगेन रिपीट कर रही हूँ, 0.5 को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ जब हम इन अमाउंट में से, राइट हैंड साइड वाली अमाउंट्स में से 0.5 को प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे अब हम सेकंड पे देखो, 155 है, इसमें से हमने 0.5 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 154.5। आगे देखें 159 है, इस 159 में हमने 0.5 को ऐड किया है तो ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया, 159.5। 160 में से 0.5 माइनस कर दिया तो हमारे पास आया 159.5। 164 में हमने 0.5 को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 164.5। 165 में से फिर हमने 0.5 माइनस किया, दैट इज़ 164.5। 169 में हमने 0.5 ऐड किया, 169.5। ऐसे ही हमने सारे के सारे सॉल्व करके हमने अपनी क्लास बाउंड्री बना देनी है। जब हमारे पास ये क्लास बाउंड्री बन जाएगी तो अब हमने बनाना है CF। क्योंकि क्वेश्चन में हमें F सिर्फ गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो CF हमारे पास क्या है, मैंने पहले बताया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो CF बनाने के लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, सबसे पहली जो हमारे पास अमाउंट है ये देखें 5, वो 5 हम इसी लाइन में, इसी कॉलम में बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी में गिवन है वही हम उठा के CF वाले ब्लॉक में लिख देंगे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में राइट कर लेंगे। अगली अमाउंट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इस 5 के अंदर जो हमारे पास CF वाले ब्लॉक में हमने लिखा है, इस 5 के अंदर जब हम इस 2 को, फ्रीक्वेंसी वाले 2 को, जो अगली अमाउंट है, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 में जब 2 ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 7 बनता है। वो 7 हम इधर लिख लेंगे। फिर हम ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7 आया है, उस 7 में हम फ्रीक्वेंसी वाला जो नेक्स्ट अमाउंट है 6 उसको ऐड करेंगे। तो जब साथ में 6 जमा किए जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 13।
ठीक है, उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में लिख देंगे। अब उस 13 में हमने अगली वैल्यू बनानी है 21, उस 13 में हम फ्रीक्वेंसी वाले ब्लॉक में से अगली अमाउंट देखेंगे। इस 13 में हम जब 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 21, वो हम उसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ब्लॉक में लिख देंगे। अगली अमाउंट बनाने के लिए फिर हम इस पिछली को उठाएंगे 21 को और इसे उठा के किस में ऐड करवा देंगे, फ्रीक्वेंसी के जो इससे अगले ब्लॉक में अमाउंट राइट की होगी उसके साथ। 21 को हम जब 9 में ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 30। फिर नेक्स्ट बनाने के लिए 30 में 11 को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट बनेगी 41। फिर जब हम इस 41 में हम 6 ऐड कराएंगे तो हमारे पास 47 बनेगा, और इस 47 में हम जब 3 को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 50 बन जाएगा। ये सारी की सारी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ऐसे निकालते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 5 का 5 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी में है वही हम इस ब्लॉक में लिख देंगे। अगली अमाउंट सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पिछले ब्लॉक में गिवन है उसको उठाएंगे और फ्रीक्वेंसी के जो अगले ब्लॉक में गिवन अमाउंट है उसके साथ हम ऐड अप करवा देंगे, ठीक है। जब 5 में हम 2 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 7। उस 7 के अंदर हम जब अगली टर्म ऐड करेंगे 6 तो 13 बनेगा। ऐसे ही हम यहाँ से एक एक उठाते जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में से और फ्रीक्वेंसी की अगली अगली अमाउंट लेते जाएंगे और हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देंगे। अब हमारे पास एक्स चाइल्डा से डिनोट करते हैं मीडियन को। मीडियन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए होता है L + H/F × N/2 - C। सबसे पहले हम N/2 मालूम करेंगे, ठीक है। अब ये N/2 कैसे मालूम किया जाता है, हमारे पास ये N क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है सम अप करके, समीशन F जो आया है ये हमारे पास N है, ठीक है। हम इसे यहाँ पे राइट करेंगे 50 और डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूले वाला 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, यहाँ पे कैरी गया 2 5 टाइम 10, तो हमारे पास क्या आ गया 25, ठीक है। तो N/2 की अमाउंट हमारे पास क्या निकली है 25। अब हमने इस 25 को देखना है कि हमारे पास जो ऊपर हम कॉलम बना कर आए हैं वो किस में वेरी करता है। ये 25 हमारे पास किस में वेरी करता है। अब 25 से छोटा तो 21 है ना, तो हम इस लाइन में तो नहीं देख सकते ना, तो हमने 25 की ही कोई रो में अमाउंट आती हो, मतलब जैसे यहाँ पे 30 गिवन है तो 30 में 25 आता है ना, तो हमने ये वाला जो है ये रो उठानी है और इसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। हमने जो N/2 निकाला है उसकी जो अमाउंट आएगी हमारे पास उसको हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रही है। जैसे कि यहाँ पे 25 आ रहा है तो हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो ऊपर हमने बाउंड्री बनाई है इस बाउंड्री में से किस पे लाई करता है। तो हमारे पास ये जो 25 है ये किस में लाई करता है, इस 30 वाले कॉलम में हमारे पास। तो मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे हमने हाईलाइट करके लिख देना है, ये हमारे पास क्या है, इसको हमने किया था ना हाईलाइट, क्योंकि हमारे पास 25 आया था तो हमने देखा था तो इसमें बना था। तो ये हमारे पास ये जो क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री में 169.5 हमारे पास L है, इसके साथ वाला हमारे पास F है, ठीक है। और ये जो हमने हाईलाइट की है पूरी की पूरी लाइन, इससे ऊपर वाला जो हमारे पास 21 है ये हमारे पास क्या कहलाता है, C कहलाता है। C हमें फॉर्मूले में गिवन है, तो C हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास हमने लाइन को हाईलाइट किया है उससे ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो ऊपर वाली अमाउंट होगी वो हमारे पास C कहलाएगी। अब हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। एक्स चाइल्डा इज़ इक्वल टू L + H/F × N/2 - C। तो एक्स चाइल्डा वैसे का वैसे ही आएगा हमारे पास, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है, इक्वल का साइन लगाना है। L हमारे पास क्या है, हम ऊपर हाईलाइट करके आए हैं 169.5, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारे पास H क्या है, H हमारे पास इंटरवल है। इंटरवल कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, ये देखें क्लास बाउंड्री है ना, 154.5 में से 149.5 को आप माइनस कर दो तो अब आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेशक ये वाली टर्म उठा लो, 159.5 में से 154.5 को माइनस कर दो तो आपके पास
5 आ जाएगा। तो इसमें आपके पास कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इंटरवल आपके पास क्या है? एच मतलब इंटरवल है, तो आपके पास 5 इंटरवल है डिवाइडेड बाय एफ। अब देखें यहाँ पे ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हमने समीशन एफ निकाला था जिसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल एफ है, तो हमने इसी कॉलम में एल के साथ बिल्कुल पीछे बैक पे हमने एफ इसको डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ क्या है? 9। क्लास बाउंड्री में हमारे पास जो एल है उसके पीछे यानी उसके बिल्कुल साथ हमारे पास एफ गिवन है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में 9 पुट कर दिया। ब्रैकेट लगाई हमने n/2, वही हमारे पास n/2 क्या अमाउंट थी 50/2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने माइनस का साइन लगाया। सी हमने बताया था जो हमने बाउंड्री हाईलाइट किया है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, हाईलाइटेड बाउंड्री से ऊपर वाली टर्म क्या कहलाती है? सी कहलाती है। वो सी हमने यहाँ पे पुट कर दिया 21, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। एक्स चाइल्ड इक्वल टू 169.5 प्लस 5/9 इंटू 50/2 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया था? 25, वो लिखा, माइनस 21 वैसे का वैसे ही। अब अगले स्टेप में 25 में से 21 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमारे पास हमने 25 में से जब 21 को माइनस किया तो क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इस 5 को 4 से नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 टाइम 20, बाकी सारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 169.5 प्लस 5 4 टाइम 20 डिवाइडेड बाय क्या है? 9, वो 9 वैसे का वैसे ही आ गया। अगले स्टेप में एक्स चाइल्ड इक्वल टू 169.5 प्लस 20 को डिवाइड कर देना है 9 पे, तो आपके पास क्या आएगा? 2.22। अब हमने क्या करना है? सेंटर में प्लस है तो हम इन दोनों अमाउंट्स को सम अप कर देंगे। एक्स चाइल्ड इज इक्वल टू 169.5 प्लस 2.22। जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 171.72। दैट इज़ आवर आंसर। आई होप आप लोगों को मीडियन कैसे फाइंड आउट, ये आज हमने मीडियन को फाइंड करने का तरीका सीखा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।